नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल विजय एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में निष्ठा FLN ऑनलाइन प्रशिक्षण गतिमान है, जिसके 11वें और 12वें मॉड्यूल के लिंक आपको विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्राप्त हो चुके होंगे। यह दोनों प्रशिक्षण आपको 31 मार्च तक पूर्ण करना है। तो आइए मॉड्यूल 11 की आकलन प्रश्नोत्तरी हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विजुअलाइजेशन प्रक्रियाओं का समर्थन नहीं करता है जो कक्षा की स्थिति में आसानी से उपलब्ध नहीं है। इसका सही आंसर है मुद्रित सामग्रियाँ। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को अधिगम सामग्रियों के लिए प्रेरित करना और प्रामाणिक चुनौतीपूर्ण बहुविषयक और बहुसंवेदी बनाना का हिस्सा है। इसका सही आंसर है क्षमता वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर डैश का उपयोग शिक्षकों द्वारा भागीदारी को प्रोत्साहित करने और आनंददायक तरीके से अधिगम को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। इसका सही आंसर है डिजिटल गेम। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रोत्साहित करता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका सही आंसर है पहला, दूसरा और चौथा। अगला प्रश्न है, डैश को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मध्य अपनाया नहीं जा सकता। इसका सही आंसर है मुद्रित सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेटिव एड भी एक ऐसा ओपन सोर्स टूल है जो डैश के लिए एक गेम है। इसका सही आंसर है प्राथमिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MOOC का पूर्ण रूप है। इसका सही आंसर है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक स्तर पर निष्पादित सामग्री को मोटे तौर पर ज्ञान के निम्नलिखित आयामों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका सही आंसर है तथ्यात्मक, संकल्पनात्मक, प्रक्रियात्मक, मेटाकॉग्निशन। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी के आयाम जिन्हें ICT का उपयोग करने के लिए समझने की आवश्यकता है वे क्या हैं? इसका सही आंसर है जनसांख्यिकी, संज्ञानात्मक, प्रभावशाली, सामाजिक, शारीरिक। अगला प्रश्न है, NEP 2020 वर्ष डैश तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने की सिफारिश करता है 2025। अगला प्रश्न है, पक्षियों, जानवरों और विभिन्न प्राकृतिक ऑडियो आदि की विभिन्न ध्वनियों को सिखाने के लिए उपयोग किया जाने वाला अधिक उपयुक्त संसाधन है। इसका सही आंसर है ऑडियो स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर में बच्चा स्टैम्प ड्राइंग के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है? इसका सही आंसर है टक्स पेंट। अगला प्रश्न है, डैश स्तर पर निष्पादित सामग्री में पढ़ने, लिखने और अंकगणित के लिए स्थिरता शामिल हो सकती है। इसका सही आंसर है पूर्व प्राथमिक या प्राथमिक। अगला प्रश्न है, डैश ऐसे वातावरण का विश्लेषण करता है जिसमें एक ICT सक्षम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है। इसका सही आंसर है संदर्भ। अगला प्रश्न है, बच्चे के संपर्क में आने पर असुरक्षित स्थितियों में आ जाते हैं। इसका सही आंसर है हानिकारक और शोषक साइट। अगला प्रश्न है, ICT को एकीकृत करते समय विचार किए जाने वाले मापदंड निम्नलिखित हैं। इसका सही आंसर है सामग्री की प्रकृति, आधारभूत संरचना और मानव संसाधन शिक्षा शास्त्र। अगला प्रश्न है, ICT अधिगम के अनुभवों में प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। ये हो सकते हैं समष्टि स्तर, मध्य स्तर और सूक्ष्म स्तर पर। अगला प्रश्न है, ICT तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का एक सेट है जो डैश द्वारा परिभाषित डिजिटल जानकारी का निर्माण, भंडारण और संचारण करता है। इसका सही आंसर है यूनेस्को। अगला प्रश्न है, कक्षा के वातावरण में डैश से तात्पर्य शिक्षकों, प्रौद्योगिकी व्यक्तियों की उपलब्धता, ICT को संभालने में शिक्षक की योग्यता आदि से है। इसका सही आंसर है मानवीय संसाधन। अगला प्रश्न है, टक्स गणित एक है। सही आंसर है गणित सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TPAC का अर्थ है। इसका सही आंसर है टेक्नोलॉजी, पेडागोजी एंड कंटेंट नॉलेज। अगला प्रश्न है, डैश प्रयोगशाला के अनुभवों
और भौतिक प्रदर्शन परीक्षण की भौतिक ढांचागत चुनौतियों को हल करने में मदद करता है। सही आंसर है आभासी प्रयोगशालाएं। अगला प्रश्न है ई पाठशाला द्वारा विकसित एक पोर्टल और ऐप है। इसका सही आंसर है CIET NCERT। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रक्रियात्मक ज्ञान आयाम में वृद्धि के लिए नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर है टेक्स्ट पाठ का। अगला प्रश्न है किसी शब्द के रिकॉर्ड किए गए उच्चारण की सही उच्चारण से तुलना करने की गतिविधि का अभ्यास कहाँ किया जा सकता है। इसका सही आंसर है भाषा प्रयोगशालाएं। टेक्स्ट मैथ है, सही आंसर है खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश उपकरणों मीडिया को एकीकृत करना तभी प्रभावी होता है जब इसका उपयोग सामग्री और शिक्षण अधिगम की विधि के साथ उचित रूप से किया जाता है। सही आंसर है शिक्षा शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश का अर्थ वर्ग आकार, आयु के संदर्भ में विविधता, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग, सीमांतता, भौगोलिक स्थिति और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, पहुंच है। सही आंसर है जनसांख्यिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं का पूर्ण रूप है। इसका सही आंसर है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। ICT शिक्षण सामग्री को होना चाहिए। इसका सही आंसर है सदैव उच्च भुगतान प्राप्तकर्ता बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा में ICT का अतिरिक्त उपयोग डैश होगा, शारीरिक रूप से हानिकारक। नेक्स्ट है ICT में तुल्यकालीन के साथ साथ अतुल्यकालीन सीखने के अवसरों की पेशकश करने की क्षमता है जो डैश में सबसे उपयुक्त है, जीवन पर्यंत अधिगम बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनात्मकता के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। सही आंसर है टेक्स्ट पेंट। नेक्स्ट है सूक्ष्म स्तर इंगित करता है। सही आंसर है वास्तविक कक्षा का वह स्तर जहाँ शिक्षण अधिगम होता है। अगला प्रश्न है ICT का अर्थ है। इसका सही आंसर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है डैश वास्तविकता वास्तविक दुनिया के वातावरण का एक संवादात्मक अनुभव है जहाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, इसका आंसर देख लीजिए संवर्धित। अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम में ICT एकीकरण का अर्थ है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनका सही आंसर है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। दोस्तों 100 डेज रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत बच्चों द्वारा कराई गई साप्ताहिक गतिविधियों के वीडियोस भी मेरे द्वारा बनाए जाते हैं, तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।